लास्टली हमारे पास कुछ स्पेसिफिक चीज़ें रह गई हैं और जिसमें हमारे पास हैं फॉर्मेट सेल्स। देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले तो जनरल चीज़ों की है। नंबर्स में हमें पता है कि हमें डेसिमल नहीं लगाने हैं। हमने अच्छा जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लगा भी लेंगे। हम चाहें तो 2, 3, 4 डेसिमल जितने चाहें पिक कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगा रहे। करेंसी में डॉलर का साइन नहीं चाहिए हमें, जब चाहिए होगा तो लगाना चाहे लगा लें। डेट्स में, और ये तो अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, डेट्स में आपको जो सा फॉर्मेट ऑफ डेट पसंद है आप वो वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम की ज़रूरत इतनी को खास नहीं होती है। परसेंटेज की ज़रूरत आप लगाना चाहें तो वैल्यू में कितनी परसेंट आ सकती हैं, जहाँ परसेंटेज का साइन होगा वहाँ पे 2 या 3 डेसिमल शो हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे डेसिमल बढ़ाने हैं, यहाँ से हम डेसिमल बढ़ा सकते हैं जितने डेसिमल चाहें, राइट। अच्छा, कम करना चाहें कम कर लेंगे, यहाँ से सेल पकड़ेंगे और डेसिमल कम कर लेंगे। परसेंटेज लगाना चाहें परसेंटेज लगा देंगे, अकाउंटिंग में लगाना चाहें उस हिसाब से लग जाएगी। ठीक है, लगाना हटाना ये आपके ऊपर है, राइट। और डेसिमल बढ़ाना कम करना भी यहाँ से सिंबल की कोई ज़रूरत है नहीं। और आई होप कि हमारा सब कुछ हो गया है। तो हमें कोई स्पेसिफिक, हाँ, फाइंड कंट्रोल F से आप फाइंड कर सकते हैं, वैसे यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बैलेंस सर्च करते हैं यहाँ पे, तो वर्ड बैलेंस एक ये रहा। ठीक है, सेल आपको खुद शो कराएगा, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ है, ये एक बड़ा बैलेंस शीट आ गई, ये बैलेंस आ गई। ये सब बैलेंस जो है वो शो आपको कराएगा। ठीक है जी। और हाँ, एक है कि वर्कबुक जब ये होगी ना तो इसमें नीचे जितने शीट्स होंगे ना वो सबको जो है वो क्या करेगा, सर्च करेगा। लेकिन अगर सिर्फ शीट होगी, ये शीट होगी फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ इसी शीट में जो है वो चेक करेगा। अगर आप इसे रॉ करेंगे तो वो सिर्फ रॉ में चेक करेगा, कॉलम्स करेंगे तो वर्टिकल कॉलम में चेक करेगा। ठीक है, फार्मूलाज अगर आप चाहेंगे कि भाई फार्मूला देखे तो आप फार्मूला भी चले जाएं। ठीक है, वैसे हमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट फार्मूलाज की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। ऑलराइट, अब हमारे पास क्या बचा है। बेसिक्स में तो मुझे कोई ख़ास चीज़ इस वक्त याद नहीं आ रही है जो हमें और बतानी चाहिए। एडवांस में जाने के लिए हाँ हमें बिल्कुल ज़रूरत होगी, तो जब एडवांस में जाएंगे तो हम बिल्कुल उसको कर लेंगे। आई होप कि इतना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। एडवांस की जब क्लास होगी तो एडवांस के हिसाब से बता दूंगा। फ़िलहाल बेसिक की है क्योंकि मैथ में और मुख्तलिफ उसमें जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है, तो बेसिक मैंने आपको बता दिए हैं फ़िलहाल। और इसके अलावा इनकेस कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसकी बात कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और अलबत्ता कर लेते हैं, हम एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। कंपाउंड का कर लेते हैं या सिंपल का कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक अदद फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। फार्मूला क्या है, चले मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस, क्या फार्मूला, 1 प्लस r स्मॉल r ब्रैकेट पावर 2। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला पावर 2 लग गई, अच्छा पी रह गया ना, पी आ गया। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहें तो पूरा एक सेल में लिखना चाहें तो एक सेल में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ए प्लस और ये पूरा आपने एक सेल पे लिख लिया, यहाँ से सेल बड़ा कर दिया, राइट। अब आप इसको पूरा एज इट इज लेकर नीचे तक भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ए की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, ए इक्वल टू पी की वैल्यू है 1000 1 प्लस आर आपके पास है ठीक है जी, आर आपके पास है 12% ब्रैकेट 1
पावर 2, ठीक है। दूंगा उसी के साथ ही a इक्वल टू, ठीक है जी। आप कॉपी भी कर सकते हैं। और अच्छा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला है p ब्रैकेट 1 प्लस r ब्रैकेट पावर 2, ठीक है जी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन जो है ना वो यहाँ हेडिंग डली हुई है गिवन की, राइट। गिवन में हमारे पास p बराबर है, a बराबर है, r बराबर है, n बराबर है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल p है हमारे पास 1000, r हमें पता नहीं है, और सॉरी a, और ये है हमारे पास 12 इन परसेंटेज, n हमारे पास है 2, ठीक है। अच्छा, ये n फॉर्मूला लिखना है तो n, अच्छा स्मॉल n है, राइट। ठीक है जी, ये आ गया फॉर्मूला। तो ये वाला हमें सब स्पॉन्डर वैल्यूज होने के लिए, ओके। हमारे पास 1000 हो गया। 1000 के बाद हमने इसमें लिया 1 प्लस r है हमारे पास 12 इन परसेंटेज ब्रैकेट 1 2, ठीक है। बड़ा कर लेते हैं इसको, और अब हम लगा लेते हैं फॉर्मूला वही बना 1000। ऊपर वाला कॉपी भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। 12 इन परसेंटेज ब्रैकेट बंद पावर, ये सब कीबोर्ड में सारे फंक्शन जो है ना वो मौजूद है। फॉर्मेट में हमने अच्छा 1000 के बाद मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, तो ये उसने मल्टीप्लाई का साइन शो करा के आपको ये दिखा दिया। गिवन की हेडिंग के साथ आपने इसको लिख लिया। यहाँ पे आप इसे मर्ज करके क्या लिख लेंगे, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल ही है ना, नहीं फॉर्म, ठीक है। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है तो इग्नोर कीजिएगा। आप इसे चाहें तो ब्रैकेट में कर दें तो बॉक्स में, ये गिवन बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो पूरे को बॉक्स में करना चाहें पूरे को बॉक्स में कर दें, ठीक है जी। आप चाहें आंसर को बॉक्स कर दें, आंसर को बॉक्स कर दें। हाईलाइट करना चाहें तो इसे लाइट कलर से कीजिएगा ताकि नज़र तो आए। ये हाईलाइट हो जाएगा। ये गिवन आ गया, ये सवाल आ गया, और आपने नीचे ANSWER आंसर की हेडिंग भी डाल दी। यहाँ चाहें तो QUE क्वेश्चन नंबर 3 आपने चूज कर लिया। इस तरीके से आपसे पूरा सेट जो है ना वो पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट शीट का भी जो है ना वो बनाने का तरीका बताया। इसी तरीके से आप जो है वो कोई सा भी सवाल इसमें आसानी सॉल्व कर सकते हैं विद अ गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। अगर आपके पेपर में इस तरीके से अलाउ हो तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। आई होप कि आपके लिए काफ़ी होंगी, बेसिक नीड्स आपकी इससे पूरी हो जाएंगी। पेपर में ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे यूज़ कर सकेंगे, अपनी कैजुअल लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा तो भी आप इसे आसानी यूज़ कर लेंगे। सब बेसिक जो है ना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। प्रिंट का वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन केस पड़ती है तो आप प्रिंट में जाके इसमें पेजेस सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। आपको कहाँ कितने पेज से कितने पेज का चाहिए, जैसे 6 हैं यहाँ, तो मैं यहाँ पेज 1 से पेज 2 तक ले लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है क्या सेट करना है कि ये पोर्ट्रेट में स्ट्रेट है, मुझे इसे लैंडस्केप करना है, ये लैंडस्केप हो जाएगा। मुझे चाहिए मज़ीद पेज सेटिंग्स, तो मैं इसका मार्जिन जो है इसे ऊपर से नीचे भी ला सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको मार्जिन ठीक है, ये 2 पे मैंने इसे किया, ये नीचे हो गया, राइट। मैं इस तरह से इसका मार्जिन भी यहाँ से सेट कर सकता हूँ। और दैट्स ऑल। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो तो डिस्कस कीजिएगा।